जब पूरी नाव पर केवल माँ और बेटा रह गए तो लड़के का बेचैन हाथ माँ की जांघ की ओर बढ़ गया। पिछली कड़ी से जारी रखते हुए हम देखते हैं कि कप्तान को आए हुए अधिकारियों ने मार डाला। बचे हुए लोगों का अंत निश्चित है। आदमी कमरे में भागा, एक अकेली खूबसूरत लड़की को देखा और बंदूक उठाकर पूछा कि वह खेल या भोजन बनना चाहती है। लड़की ने खेल बनना चुना। लड़की देखने में आकर्षक थी, लेकिन असल में वह एक मांसाहारी फूल थी जिसने गुंडे के कान को काट लिया, लेकिन अंत में उसे भी सिर में गोली मार दी गई। और जो विस्फोट में मारे गए उनकी लाशें बूढ़े आदमी की खाद बन गई। बूढ़ा आदमी महिला को लेकर लाशों में बीज बोता है। जिंदा रहने के लिए जीवित लोगों को सिर्फ मरे हुए लोगों का मांस खाने का विकल्प चुनना होता है। भूख तो मिट गई, लेकिन इस तरह की जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। मरे हुए लोगों का मांस धीरे धीरे सड़ रहा है, जिसे निगलना लगभग असंभव है। इस समय पूरी नाव पर सिर्फ 3 लोग बचे हैं। बूढ़े ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पौधों की देखभाल करने लगे। महिला और युवक केवल बाहर इंतजार कर सकते थे। युवक वास्तव में अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बूढ़े द्वारा पाले हुए मुर्गी की ओर ध्यान दिया। दुर्भाग्य से बुजुर्ग ने जोर दिया कि जब तक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया उसे नहीं खा सकते। बुजुर्ग ने अपनी ही मांस का टुकड़ा काटा ताकि भूख मिटा सके। अंततः बुजुर्ग भी भोजन बन गए। न जाने कितना समय बीता, नाव पर सिर्फ एक गर्भवती महिला बची। कई सालों बाद नाव पर पेड़ पौधे उगाए और बच्चा भी दौड़ने लगा। पाप की पिस्तौल बच्चे को मिल गई, क्योंकि बेटे के हाथ में पिस्तौल है, मतलब वह नियंत्रण में है और इसका उपयोग अपनी माँ को धमकाने के लिए कर सकता है। बच्चे के बड़े होने पर उसने फिर से माँ पर नजर डाली और धीरे धीरे उसका हाथ महिला की स्कर्ट के नीचे की ओर बढ़ा। मानवता इस छोटे से दुनिया में विकास करती रहेगी। कहना पड़ेगा, ऐसी कहानी सिर्फ कोरिया ही बना सकता है। अच्छा, हम अगली बार फिर मिलते हैं।